वेलकम बैक गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS के लेवल 2 को। लेवल 2 में हमारे पास है 6 टॉपिक्स। यहाँ पर आज की इस लेक्चर में हम इन 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है हाइट। बॉक्स के अंदर जो हेलो है, इस हेलो पे मैंने टॉप और बॉटम में हाइट अप्लाई किया हुआ है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइट है। इसी तरह अगर आपने किसी हेडिंग को या किसी बॉक्स को जो भी हो वो आप आगे चलकर सीख लेंगे। उसको अगर आपने हाइट देना हो तो आप हाइट टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास है विड्थ। यहाँ पर जो हेलो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने विड्थ अप्लाई किया हुआ है, यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर इस पर विड्थ अप्लाई हो गया है और इसको हम कहते हैं विड्थ। ये भी आगे चलकर एग्जाम्पल में समझा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाते हैं। तीसरा हमारे पास है पैडिंग। यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आप देख रहे हो, इस हेलो वर्ल्ड पर मैंने पैडिंग अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड एक बॉक्स में है और ये बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर है, तो इसके दाएं बाएं जो लेफ़्ट राइट एंड टॉप बॉटम पे जो स्पेस है, इस स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं। चौथा हमारे पास है मार्जिन। ये 2 बॉक्सेस आप देख सकते हो, इनके बीच जो फासला है इसको हम मार्जिन कहते हैं। पांचवा हमारे पास है बॉर्डर। यहाँ पर ये हेलो आप देख रहे हो, इसके इर्द गिर्द जो ये बॉर्डर हमने रेड कलर में बनाया, इसको बॉर्डर कहते हैं। छठा हमारे पास है बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर ये पहला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा भी दिखाई दे रहा है, तीसरा भी दिखाई दे रहा है, तीनों में फ़र्क है। फर्स्ट पर जो है ना बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं है, सेकंड पे अप्लाई है और थर्ड पर उससे भी ज़्यादा बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया है। बस आपको सिर्फ डायग्राम में समझाना था। अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अभी चूँकि लेवल 2 स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप एडवांस हो गए हो। तो अभी हम नोटपैड प्लस प्लस की जगह VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। VS कोड को आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। VS कोड को किस तरह डाउनलोड करना है और उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाकर आप वॉच कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये VS कोड में देख सकते हो कि मैं न्यू फाइल यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं नेम वगैरह दे सकता हूँ। और यहाँ पर जो ऊपर आपको फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि मैंने न्यू फाइल ओपन किया हुआ है। कंट्रोल इन से भी आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अभी इस तरह कर लेता हूँ कि इसको सेव कर लेता हूँ, जो न्यू फाइल मैंने ओपन किया है। तो इसको मैं नाम दूंगा अपनी तरफ से, आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। जिस तरह के नोटपैड प्लस प्लस में आपको मैंने समझाया था कि .html ज़रूर लिखना है। तो अभी इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम कोड कर सकते हैं जो कोड हम कोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपने यहाँ पर लिखना है, उसका सिर्फ एक ही वर्ड लिख कर यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर देगा कि ये चाहिए या ये चाहिए। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये बहुत इजी है नोटपैड प्लस प्लस से। मज़े की बात इसमें यह है कि ये बहुत इजी है और आपका टाइम बचा सकता है VS कोड। जिस तरह के वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ HTML पढ़ा था, तो अभी मैंने स्ट्रक्चर को लिखना है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कंट्रोल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर क्लिक करके पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ HTML है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको लिखने की बिल्कुल भी यहाँ पर जहमत नहीं करनी पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री में मिलते हैं। तो ये VS कोड की जो है ना एक हमारे साथ हेल्प है कि हमारे लिए हर चीज़ को आसान बनाया है। अभी यहाँ पर आप सब चीज़ें देख सकते हो कि इसमें HTML टैग भी है, हेड भी है, बॉडी भी है। इस तरह उन टैग्स को क्लोज भी किया हुआ है, इसमें टाइटल भी है। अभी इस बॉडी के अंदर आपने जो भी लिखना है वो वर्ड आप सिर्फ क्लिक करना है और वो आपके पास शो हो जाएगा। अभी H1 मैंने लिख दिया, सो मच इजी। इसी तरह अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो सिर्फ P पर क्लिक करके आपके पास P टैग शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने H6 फॉर एग्जांपल में H6 टैग लिख लेता हूँ, तो सिर्फ H पर क्लिक करके आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है। मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो वो भी बहुत इजी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये भी बिल्कुल इजी है। हमारे पास सारे के सारे टैग्स वो सिंपल एक वर्ड लिखने से शो हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है VS कोड। तो अभी हम टाइम बचाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे। टाइम हम इसलिए बचा रहे ताकि हम ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें। तो VS कोड इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। तो अभी VS कोड पर हम काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करेंगे पहले से ज़्यादा। ठीक है जी। तो अभी आगे चलकर एग्जाम्पल में समझा लेते हैं जो हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइट। अभी इस तरह कर लेते हैं कि हाइट को एग्जाम्पल में आपको समझा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड,
ये H1 टैग मैंने यूज़ किया, अभी मैं इसी पर CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो जिस तरह के नोटपैड प्लस प्लस में हमने आपको समझाया था कि हम CSS को एक्सटर्नली अगर क्रिएट करना चाहे, अप्लाई करना चाहे, तो हम इसके लिए एक नया फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और इसको सेव भी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं उसको नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वेब2, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो वेब2 ही ठीक है, web2.css। इसके साथ हमने CSS लिखना है, हमने सर्वर को ये बताना है कि ये हमारे पास CSS फ़ाइल है। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर अभी H1 टैग जो मैंने वहाँ पर लिखा है उसी पर CSS को अप्लाई कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, जो भी कलर आप देना चाहे आप वही चूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इसका हमारे पास ये तकरीबन रेड हो गया है। अभी आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। ये RGB वाले सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो हमने आपको समझाया था। बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए दे दिया ताकि आपको हाइट समझ में आ जाए, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इस पर हाइट अप्लाई हो गया या नहीं। तो अभी मैं हाइट अप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं हाइट लिख लेता हूँ। तो ये हाइट टैग हमारे पास हो गया। अभी मैं हाइट इसको देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पिक्सल और इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर CSS हमारा अप्लाई नहीं हुआ। वजह क्या है कि वहाँ पर हमने एक गलती की है कि इस CSS फाइल को हमने HTML के साथ लिंक नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं लिंक, वहाँ पर जो हमने आपको समझाया था, तो लिंक को मैं यहाँ पर टैग मैंने यूज़ किया और इसी में उस वेबसाइट का जो मैंने नाम दिया है web2.css, उसी को लिंक कर लेता हूँ। अभी हमारा CSS अप्लाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं रिफ़्रेश। यहाँ पर ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो, इस पर पेडिंग अप्लाई हो गया है। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, तो 30 पिक्सल जो यहाँ पर मैंने दिए हुए इसको मैं 70 कर लेता हूँ। अभी वहाँ पर आपको फ़र्क वाज़े आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइट अप्लाई हो गया है। तो गाइज़ ये था हाइट। इसी तरह दूसरा हमारे पास है विड्थ। तो मैं इसी H1 टैग पर विड्थ भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विड्थ। विड्थ में इसको देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी देना चाहे, तो 60 पिक्सल में दे देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ़्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विड्थ अप्लाई हो गया है, बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 260, रिफ़्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वर्ड्स अभी हमारे पास एक लाइन में शो है, इसलिए कि हमने उसको काफ़ी विड्थ दिया हुआ है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि ये हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 170 कर लेते हैं। चलो इसको सेव करके रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइट और विड्थ दोनों इस पे अप्लाई हो गया है। तो गाइज़ अगर आपने किसी एलिमेंट को हाइट और विड्थ देना हो तो आप हाइट और विड्थ को इस तरह अप्लाई करेंगे। हाइट एंड विड्थ कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पैडिंग, कि हमने अपने एक एलिमेंट को पैडिंग किस तरह देनी है। तो चलो इसको भी एग्जांपल में समझा लेते हैं। यहाँ पर वही H1 टैग पर मैं पैडिंग भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल हमारे पास पैडिंग हुआ। अभी सेव कर लेते हैं और वेब पेज की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर ये हेडिंग आप देख रहे हो कि इसके टॉप और लेफ्ट पे जो है ना 20% पैडिंग अप्लाई हो चुका है और आपको नज़र भी आ रहा है। इस तरह कर लेते हैं कि इस हाइट को ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपको पैडिंग समझ में आ जाएगी कि इस पे पैडिंग अप्लाई हो चुका है या नहीं। अभी सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम पे पैडिंग अप्लाई हो चुका है। इसी तरह राइट पे भी अप्लाई हो चुका है, लेकिन हमने उसको विड्थ दिया हुआ है, इसलिए आपको वो समझ में नहीं आता कि इस पे पैडिंग अप्लाई है या नहीं। तो गैस जिस तरह अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पैडिंग चारों तरफ से दी हुई है। तो अभी इसको मैं पैडिंग जो है ना वो चार तरफ से दे सकता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, राइट, यानी आप इन चार साइडों पर पैडिंग अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ही पर पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, लेफ़्ट। लेफ़्ट को मैं सिर्फ पैडिंग दे देता हूँ 70 पिक्सल। अभी इसको सेव कर लेते हैं। अभी सिर्फ लेफ़्ट पर अप्लाई होगा, लेफ़्ट साइड पर, बाकी पर अप्लाई नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पर पैडिंग अप्लाई हो गया है और ये हेडिंग जो है ना लेफ़्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की तरफ जा चुका है।
अभी इस तरह कर लेते हैं कि ये तो लेफ़्ट साइड था, चलो हम पैडिंग दे देते हैं टॉप पर। तो टॉप पर मैं पैडिंग देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल। अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप और लेफ्ट दोनों पर पैडिंग अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम पैडिंग जो है ना वो बॉटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अलहदा अलहदा एक एक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैडिंग लिख दे तो चारों साइड्स पर पैडिंग अप्लाई होगा। यहाँ पर 40 पिक्सल दे दिया, बॉटम पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर पैडिंग हमारे पास अप्लाई हो चुका है। तो ये है पैडिंग देने का तरीका है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है मार्जिन। अभी मार्जिन किस तरह देना है तो अभी इसको भी एग्जांपल में समझा लेते हैं। वही H1 टैग है हमारे पास, इसी पर मैं मार्जिन भी अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो ठीक है, मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ पर मार्जिन अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये दो साइडों पर आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इस साइड पे कुछ और है नहीं, इसलिए आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये मार्जिन चारों तरफ पर अप्लाई हो चुका है। अभी इसको 250 कर लेते हैं, रिफ़्रेश। ये और भी सेंटर में चला गया, इसके चारों तरफ पर जो है ना मार्जिन अप्लाई हो चुका है। इसी तरह मार्जिन के भी चार किस्म है, यानी चारों साइडों पर हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर ये चार ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन मैं चलो मार्जिन टॉप दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट यहाँ पर 50 पिक्सल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ टॉप पर जो है ना वो मार्जिन अप्लाई हो चुका है। इसी तरह बाकी चारों साइड्स पर आप मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है मार्जिन जो इस पे अप्लाई हो चुका है। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर, यानी अपने एक एलिमेंट को बॉर्डर अगर हमने देना हो तो किस तरह देंगे। तो चलो इसी H1 टैग पर मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं चलो यहाँ पर दे देता हूँ बॉर्डर, इसको मैं दे देता हूँ। बॉर्डर को आपने वहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि बॉर्डर यहाँ पर सॉलिड देना है, या आप जो भी स्टाइल देना चाहे वो स्टाइल दे सकते हैं। बाद में मैं आपको समझा लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉर्डर यहाँ पर दे देता हूँ। तो बॉर्डर मैंने दे दिया रेड कलर का, 2 पिक्सल उसकी मोटाई होगी, यानी उसका वेट होगा बॉर्डर का। अभी बॉर्डर आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा 12 पर पिक्सल कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रहा बॉर्डर। अभी आप देख रहे हो कि इसका बॉर्डर बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा है। अभी इस तरह कर लेते हैं कि बॉर्डर, ये तो इसके जो 4 साइड्स है उस पर बॉर्डर रेडियस सॉरी बॉर्डर जो है ना वो अप्लाई हो गया है। इसके हम अगर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में किसी एक साइड पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बॉटम पे सिर्फ बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ बॉटम पे जो है ना वो बॉर्डर हमारा अप्लाई हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी साइड पे अगर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप उसका साइड जो है ना चूज़ करके उस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो। तो गाइज़ ये रहा बॉर्डर। आप अपने एलिमेंट को बॉर्डर अगर देना चाहे तो आप किसी भी साइड पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर रेडियस, यानी ये जो हमने बॉर्डर दे दिया अभी अभी इस पे हमने रेडियस को भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पिक्सल। 20 पिक्सल। अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। यहाँ पर आप बॉर्डर्स को देख रहे हो कि 20 पिक्सल जो है ना ये कर्व हो गया है, थोड़ा सा सर्कल टाइप हो गया है, इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल कर लेते हैं। तो गाइज़ ये रहा बॉर्डर रेडियस। अभी बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस
जो कि आपको समझ आ चुका है। इससे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम बॉर्डर को जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बॉर्डर हमने सॉलिड रखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक और स्टाइलिंग दे देता हूँ। यहाँ पर इस सॉलिड को हटा के यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉटेड। तो अभी बॉर्डर हमारे पास डॉटेड दिखाई देगा आपको। इसी तरह मैं इसकी स्टाइलिंग और भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डबल। मैं इसको डबल बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश। यहाँ पर आपको डबल बॉर्डर दिखाई दे रहा। आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी देना चाहे। तो गाइज़ ये था लेवल 2 जिसमें हमारे पास 6 टॉपिक्स थे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।